नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। राजनीति में कहा जाता है कि ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। यहाँ रिश्ते वो स्थितियों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आज हमारे साथ लोजपा के प्रवक्ता मीडिया पैनलिस्ट राजेश भट्ट जी मौजूद हैं। आपको पता होगा हमने जो बातें कही हैं वो लोजपा के संदर्भ में कही हैं, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार को हार्म किया गया, आपको पता होगा चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को बहुत गहरा जख्म दिया है। और ये कहा जाता है कि बीजेपी के कहीं ना कहीं कहने पे ऐसा हुआ और अब बीजेपी भी पैर पीछे खींच रही है। तो इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। सर, क्या जो हमने भी कुछ कहा है आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि जो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का कद एनडीए के अंदर छोटा किया है, तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी को अपने राजनीतिक स्पेस के लिए लड़ना होता है। लोजपा बिहार के संदर्भ में खासकर, चूंकि बिहार से उभरी हुई पार्टी है जो पूरी देशव्यापी हो गई है। आज पूरे देश में हमारी पार्टी का जनाधार है, जनादेश है। हमारी पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, लाखों कार्यकर्ता पूरे देश में फैले हुए हैं, जो आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सिद्धांतों, विचारों, आदर्शों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो हर पार्टी को अधिकार है, और राजनीति की सूझबूझ भी यही कहती है कि राजनीतिक हक के लिए हर पार्टी अब आगे बढ़ के एक कदम लड़े। लोजपा ने भी अपने हक की लड़ाई बिहार में लड़ी है। सर, लोजपा के अगर बारे में बात करें, केशव सिंह जो खुद को बताते हैं कि लोजपा के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं, 200 से ज़्यादा सदस्यों के साथ उन्होंने जो है जेडीयू की सदस्यता ले ली है। और अब वो फिर दावा कर रहे हैं कि हर 18 तारीख को, हर महीने में जो है वो शॉक देने वाले हैं लोजपा को। तो क्या लग रहा है कि लोजपा अपना अस्तित्व बचा पाएगी, या आप कैसे देखते हैं राजनीतिक अभी जो कॉन्टेक्स्ट में लोजपा कहाँ पर ठहरती है? देखिए, मैं पहले तो आपको साफ कर देना चाहता हूं कि केशव सिंह जी लोजपा के नेता नहीं हैं। लोजपा ने उन्हें पहले ही निष्कासित कर दिया है। तो लोजपा नेता कहकर अगर जदयू में कोई जाता है तो शायद यह सबसे बड़ा फरेब होगा, फर्जी नेतागिरी होगा। केशव सिंह को अब लोजपा नेता कह के जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। उस हक से अगर कहीं गए हैं तो कोई बात नहीं। लोजपा का नाम वो जोड़ रहे हैं सिर्फ अपना मार्केट में वैल्यू बढ़ाने के लिए। मेरा जो अपना यह है पक्ष है, लोजपा में रहते हुए कोई अगर कहीं जाता हो तो वो लोजपा नेता लिखने या बताने के काबिल है। तो मैं इस बात को पूरी तरह खारिज करता हूं कि केशव सिंह लोजपा नेता नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, उनके सूची में आपने देखा भी होगा, सूची में कई ऐसे नाम थे जिनका लोजपा से दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं था। कई के उसमें टेलीफोन नंबर भी अंकित नहीं किए गए थे। कई लोगों का नाम अंकित था, बावजूद उन लोगों ने पार्टी को सफाई दी कि मैं आज भी लोक जनशक्ति पार्टी के साथ हूं। मैं केशव सिंह के साथ हूं, ना मैं जदयू में शामिल हो रहा हूं। जी, अगर हम लोजपा की बात करें, आपके जो इकलौते विधायक है राजकुमार सिंह मटियानी से, वो मुलाकात करते हैं अशोक चौधरी से। अशोक चौधरी के बारे में कहा जाता है कि जब वो किसी से मुलाकात करते हैं तो उनकी ये विशेषता है कि वो अपनी पार्टी में शामिल करवा लेते हैं। खैर, इसके बाद चंदन सिंह जो आपके लोजपा के सांसद, उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से होती है। तो एक इत्तेफाक हो सकता है, इतने सारे इत्तेफाक कैसे हो सकते हैं? देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि जब पहली बार जीतता है तो काफी जन आकांक्षाएं उनके प्रति बढ़ी रहती है, उनसे काफी लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं। लोग चाहते हैं अपने क्षेत्र का विकास, जन समस्या उनके पास अंबार पड़ा होता है। तो प्रदेश के मुखिया होने के नाते अगर कोई विधायक किसी से मिलने जाता है तो इस बात का कतई अंदेशा नहीं लगा लेना चाहिए कि वो पार्टी ज्वाइन करने जा रहा है। हमारे सांसद जी भी गए थे, चंदन सिंह जी भी मिलने, तो इससे कहीं इत्तेफाक नहीं रखते। चंदन सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहकर इस बात को खारिज कर दिया था, सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। बिल्कुल उन्होंने साफगोई से कहा कि मैं अपने क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर, विकास के कामों को लेकर प्रदेश के मुखिया के नाते मिलने गया था और ये मेरा हक है। ठीक है सर, मेरा अगला सवाल ये है, इस बात पे एक बात और मैं रख दूं कि नीतीश बाबू अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से अभी मिलने गए थे तो क्या वो बीजेपी ज्वाइन करने गए थे?
मतलब आप कह रहे हैं कि वो मैं आपसे क्षेत्रीय जानना विकास। चाहता हूं, जी जी। एक प्रदेश के मुखिया हाँ, वो गठबंधन में है और बीजेपी एनडीए गठबंधन की बातों को लेकर के गए थे। माननीय प्रधानमंत्री से जब उनकी मुलाकात होती है, अमित शाह जी से मुलाकात होती है, चूंकि भाजपा के कद्दावर दोनों लोग हैं, लेकिन दोनों गठबंधन में है, लेकिन लोजपा एनडीए का हिस्सा नहीं है। इस मुलाकात को भी जदयू विलय से देखा जाना चाहिए। लेकिन वो गठबंधन का हिस्सा है, लोजपा एनडीए गठबंधन में तत्काल नहीं है, इसलिए सवाल उठ रहा है। सिर्फ गठबंधन के लोगों से प्रदेश के मुखिया मिलेंगे क्या? क्या बाकी लोग किससे मिलने जाएंगे? तो आप कह रहे हैं कि अपने क्षेत्र के। जानना चाहता हूं कि बाकी लोग कहां मिलें? मैं सिर्फ आपका पक्ष जानना चाह रहा था। अपने अपने क्षेत्र के विकास और समस्याओं को लेकर आखिर वो कहां मिले? तो इससे कतई कयास नहीं लगाए जाने चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है कि बीजेपी के बारे में अगर आप देखें, कहा जा रहा था कि बीजेपी और से चिराग पासवान काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन जिस तरीके से विधान परिषद जो आपकी इकलौती थी उनको बीजेपी में शामिल करवा लिया गया, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, राजनीति में आना जाना लगा रहता है। हम समझते हैं कि सैद्धांतिक तौर पर जो हमारे साथ नहीं है, ऐसे ही लोग जाते हैं। अवसरवादिता की राजनीति के लिए वो हमारे यहाँ आए थे, अपनी राजनीति का स्वार्थ सिद्ध हो गया, अब वो अपने घर को चले गए। अब सियासी गलियारों में ये चर्चा चल पड़ी है कि क्या चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ आएंगे। कहा जाता है कि लालू यादव और रामविलास पासवान के रिश्ते काफ़ी बढ़िया थे, तो क्या ऐसा होगा? क्या ये संभावना है? क्योंकि कहा जाता है कि राजनीतिक संभावनाओं का जो है, देखिए, व्यक्तिगत रिश्ता किसी के साथ किसी का हो सकता है, लेकिन राजनीतिक जो रिश्ते हैं वो एक लाइन पे चलता है। देश की राजनीति दो धाराओं पे चलती है। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम मोदी के हनुमान हैं। उनका देश के प्रधानमंत्री जी के सिद्धांतों में, उनके विकास के कामों को लेकर, उनके स्वभाव को लेकर, उनके विचारों को लेकर, देश के दूरदर्शी जो संभावनाएं देख रहे हैं, उनका बिल्कुल ही हृदय से विश्वास है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों में, भाजपा के साथ हैं। वो कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे हैं कि हम बिल्कुल भाजपा के साथ हैं, थे और आगे भी रहेंगे। इसमें कहीं कोई कयास लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब बीजेपी के साथ आप लोग थे, हैं और रहेंगे? बिल्कुल थे। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो अभी शामिल हुए हैं आपके इकलौते विधान पार्षद जो हैं, तो इसको मैं इस घटना पे जानना, इस पर आपका क्या विचार है? अगर वाकई में ऐसा कोई ये नहीं है, कोई अगर हमारा कार्यकर्ता किसी पार्टी में जाता है तो ऐसा नहीं है कि उस पार्टी से मेरा विरोध है। कोई जरूरी नहीं है कि विरोध ही होने के बाद जाए कोई। इस बात का संकेत इस बात से नहीं लगाया जाना चाहिए। तो आगे की क्या रणनीति है लोजपा की? लोजपा ने कल हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने एक सशक्त, लोजपा सशक्त होने जा रही है पहले से भी कहीं और। लोजपा, वैसे मैं बता दूं कि पहले भी मजबूत रही है आदरणीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में, और जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने पदभार ग्रहण किया है, उस दिन से उनका ये विजन है कि पासवान जी के आदर्शों को, हमारे सिद्धांतों को, विचारों को कई लंबी उड़ान दें। आप देखे होंगे इस बार बिहार के इलेक्शन में, बिहार के संदर्भ में हम देखें तो जो पार्टी आज 42 सीटों पे लड़ रही थी, कहीं 136 सीटों पे लड़ने का हिम्मत जुटाई, और वो भी अकेले एक झंडे के दम पे। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा फैसला मानते हैं, और हम आपके चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, और मैं पूरी तरह मुस्तैद हूं उनके साथ। आपके चैनल के माध्यम से कल के मनोनयन के लिए हम नवमनोनीत अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, और पार्टी के नवमनोनीत कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजू तिवारी जी को, और प्रदेश के प्रधान महासचिव
श्री संजय पासवान जी को हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं। ठीक है, ये बात जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया राजू तिवारी को, कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अब एक जो जातिगत दायरा है उसे आगे निकलना चाहते हैं। देखिए, उन्होंने बिल्कुल ही, उनका स्लोगन है। तो मेरा सवाल ये था कि क्या उनके जो परिवार के लोग हैं, चाहे प्रिंस राज हों, पशुपतिनाथ पारस हों, क्या लग रहा है कि ये बातें भी चल रही हैं कि जिस तरीके से कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है तो अब बगावत होने की संभावना है, इस तरह की बातें चल रही हैं, इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, ये मीडिया हाउस में आप लोग इस तरह की बातें उठाते रहते हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी में जितने भी शीर्ष नेतृत्व पे लोग हैं, जिन जिन लोगों का आपने नाम लिया, आदरणीय प्रिंस राज पासवान जी, आदरणीय जो है पशुपतिनाथ पारस जी, सब लोग एक सर्वसम्मति से निर्णय लिया है और इस निर्णय का सभी ने स्वागत भी किया है। लोजपा पूरी तरह एकजुट है और हम लोग लोजपा को में नए नए लोगों को जो पार्टी के लिए समर्पित हैं, निष्ठावान हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, 20-20 सालों से आप देखे होंगे, आदरणीय संजय पासवान जी लगभग रामविलास पासवान जी के स्थापना काल से ही वो पार्टी में समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता थे। कल उन्हें उनका पुरस्कार मिला उनकी निष्ठा का। आदरणीय राजू तिवारी जी, हमारे पूर्व विधायक, पार्टी में लगातार सक्रिय भूमिका में बने रहें, कल पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया है। देखिए, लोजपा जो है कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान लोजपा में ही मिलती है। तो इस तरीके से राजेश भट्ट जी हमारे साथ थे, जो लोजपा के मीडिया सेल हैं, उनके प्रवक्ता हैं। बता दें कि लोजपा के बारे में बातें चल रही हैं कि कहीं न कहीं लोजपा के जिस तरीके से नेता से लगातार नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे थे, हालांकि उन्होंने कहा कि वो अपने क्षेत्रीय विकास को लेकर आए थे। मिलने का मतलब ये नहीं होता कि वो जेडीयू या किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राजू तिवारी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, संजय पासवान जी को महासचिव बनाया गया है, लेकिन इसके बाद ये भी खबरें चल रही हैं कि हो सकता है उनके परिवार में बगावत होगा, लेकिन कह रहे हैं कि उन लोगों ने भी जो है धन्यवाद दिया है, शुक्रिया अदा किया है। तो इस तरीके से लोजपा जो है एकजुट है और आगे अपने रणनीतियों पर विचार करेगी। तो देखते रहें भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।